गुड इवनिंग दोस्तों, देव प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें बता रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो ये समस्या है, जो समीकरण बना हुआ, इसको आपको सोल्व करना है। ओनली फॉर ये जो समीकरण उदाहरण 1 में यही समीकरण है, तो आपकी बुक में आप देख लेना। तो इसको समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें कहा गया, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 45x, देखो यहाँ पर एक्स है भाई, ये एक्स है, यहाँ पे नहीं लिखा गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कई 324, ठीक है। तो इसके टुकड़े करने, देखो आपको टुकड़ा करने का एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ 324 हमारे पास में आए, ठीक है, 324 ये आए थे, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। अभाज्य गुणनखंड करोगे ये 2, तो 1 आया, फिर 6 आए, फिर 2 आया, फिर 2 आ गया, फिर 8 और 1 आ गया, 81 है। तो 81 का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब 3 बार जाएगा इसमें, सुनो 3 बार गया, ठीक है। फिर इसमें कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21 27, फिर 3 फिर 9 आ गया इधर, फिर 3 बार गया, फिर 3 फिर 3 फिर 1, मतलब 4 बार 3 3 हो गए, और 1 बार ये हुआ। तो हमें क्या करना है, देखो इसको करना कैसे है। इसके टुकड़े देखो किस प्रकार से हो गए। हमारे पास में आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, 3 बार 3 3 3, 4 बार 3 3 आ गए, और 2 बार हमारे पास में 0 आ गया। सॉरी, 2 बार तो 2 2 है, और 4 बार 3 3 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे गुणा किया 9, ठीक है, ये 27, 9 किया, और इनको गुणा करके देख लो, तो 3 दिया 9, 9 चौक 36, 36 और 9 कितने होते हैं, 45 होते हैं। आपको ऐसे ही करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। कहने का मतलब समझ में नहीं है, इनके अभाज्य गुणनखंड किए हमने, ये समझ रहे हो आप। इसका अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमें क्या हुआ, आपको इसको इससे गुणा कर दिया, 9 आ गया, और इनको आपस में गुणा किया तो कितने आ गए, 36। तो 36 और 9 कितने हो गए, 45। तो हमारा टुकड़ा कितना हो गया, 9 और 45, 36 और 45 का। यहाँ प्लस है, यहाँ एक्स है, यह ध्यान रख लेना, यहाँ एक्स है। तो ये 36 आ गया, तो इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। अब देखो इसके आगे हम चलते हैं। अब इसमें एक्स कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। तो एक्स को हम कॉमन लिया तो कितना आएगा भाई, इसके अंदर एक्स कॉमन ले लो भाई, एक्स कॉमन आएगा इसमें। अब देखो आगे, इसमें एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बच गया, या माइनस का 36 आ गया। फिर इसमें 9 कॉमन आ गया, तो इसमें एक्स बच गया, और 324 में यदि हम 9 का भाग देते हैं तो 36 हमारे पास में आता है माइनस का। या माइनस का कॉमन लेना है, क्योंकि इधर माइनस आया, तो इधर भी माइनस का आपको कॉमन लेना है। तो एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 36 हमारे पास में आया। तो अब आप क्या करना है, हम हमें रखोगे एक्स माइनस 9 बराबर में 0 रखेंगे, तो यहाँ प्लस का 9 आएगा, और एक्स माइनस 36 बराबर में 0 रखोगे, तो इसमें भी प्लस का 36 आएगा। तो मूल हमारे 9 और 36 हो गए। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें उदाहरण 1 है ना, उसका ओनली फॉर आपको क्या देखना है, समीकरण देखना है। समीकरण है एक्स स्क्वायर 55x और 750। तो वही तरीका हम अपनाएंगे। हमारे पास में कितने, 750 है, 750। तो वही इसका अभाज्य गुणनखंड करो आप, 2 से करोगे कितना होगा, 3, फिर 7, फिर 5, फिर 2 से नहीं होगा,
3 से कर लो, 10 और 5 15, 3 से हो गया। 1 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये 5 का हो जाएगा। 125 है, 125 फिर 5 का, फिर 25, फिर 5 का, फिर 5। पर यहाँ करोगे 5 आएगा, फिर कितना आ गया 25, फिर 25 में फिर 5 का दोगे, फिर 5 आएगा और फिर 5 आएगा। ठीक है, तो 3 बार 5 5 आ गए। तो इस प्रकार से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस प्रकार से हमारे पास में ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें गुणा करने पर, मतलब ये क्या बोल रहा है देखो, 3 बार आ गए ना भाई, 2 गुणा 2 और 3, सॉरी 2 गुणा 3, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया। तो इसको देखो कैसे करोगे, इसमें 750 55 आनी चाहिए जोड़ने पर, तो 55 आएगा। तो इसमें देखो, देखिए 25 5 15 1 30, 25 और 30 कितने होते हैं, 55 होते हैं, 55 होते हैं ना। ये इस प्रकार से टुकड़ा करके हम ये अभाज्य गुणनखंड करके आसानी से इसके टुकड़े काट सकते हैं। अब देखो आगे, तो ये आसानी से टुकड़े हो गए, तो दोनों ही माइनस के हो गए क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो दोनों ही माइनस के टुकड़े हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स और माइनस का 25, तो एक्स इसमें कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 30, इसमें 25 कॉमन आ गया, तो 750 में 25 का भाग दोगे तो 75 होता है, तो ये एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 25 एक्स और ये 25 आ गया। फिर एक्स माइनस 30, ये कोष्टक वाला एक को लेना है आपको, एक्स माइनस 30, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स माइनस 25 बराबर में 0 रखना है, तो प्लस का 25 आ गया। एक्स माइनस 30 बराबर 0 रखना है, तो फिर इधर आओगे तो ये प्लस का 30 आ गया। तो इसके मूल कितने हो गए, मूल 25 और 30 हमारे पास में हो गए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सॉल्व हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। साधारण सा क्वेश्चन है। तो हम कहते पहली संख्या क्या है हमारे पास में आपसे, तो दूसरी क्या होगी। अब देखो दोनों का योग 27 है, तो एक को उसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, दूसरी संख्या बचेगी। तो 27 माइनस एक्स कर दिया, इनका गुणनफल कितना है 182 है भाई, इनका गुणनफल कितना है 182 है हमारे पास में। इनका गुणनफल क्या है 182 है, तो इसको और इसको क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, एक्स गुणा माइनस एक्स बराबर 27 माइनस एक्स, इसको गुणा किया 27 एक्स, एक्स को एक्स से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर इसको ले आए कि माइनस के 82 हमारे पास में आ गए। आगे देखो, आगे चलते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले लो, और माइनस का प्लस का 27 एक्स और माइनस का 182। इसको क्या किया हमने, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा किया। कभी भी एक्स स्क्वायर को माइनस का नहीं रखना, ये ध्यान रखना, यदि आ जाए तो उसको माइनस से गुणा कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स और माइनस के 14 एक्स, ये दोनों हमारे पास में आ गए, और 182। तो इस प्रकार से इसमें कॉमन लिया एक्स, तो एक्स माइनस 13, इसमें माइनस के 14 कॉमन आ गए, तो एक्स माइनस 13, क्योंकि माइनस का ही कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ माइनस आया तो इसमें माइनस तभी आएगा तब हम माइनस को कॉमन लेंगे, नहीं तो हमारे पास में कॉमन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 13, इसमें माइनस का 14 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 13, तो एक्स माइनस 14 ये और ये आ गया, और फिर ये आगे आएगा एक्स माइनस 13, इस प्रकार से। फिर आगे आ गया हमारा, आगे हमने ले लिया इसको एक्स माइनस 13 और सॉरी एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर में 0 आ गया, तो एक्स माइनस 14 बराबर 0 रखेगी, तो एक्स बराबर क्या आ गया प्लस का 14, और एक्स माइनस 13 बराबर 0 रखोगे तो प्लस का 13 आ गया। तो पहली संख्या यदि 13 है तो दूसरी पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हम पहली संख्या को 13 मानते हैं
तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो इसमें 14 13 और 13 14 दो आंसर हो सकते हैं, ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं। पहली संख्या ये मानते हैं तो 13 हो जाएगी दूसरी, और पहली को 13 मानते हैं तो दूसरी 14 हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर वाला देखते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो क्या है हमारा। 4 नंबर है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार आ रहा है, लगातार ही है ना, तो लगातार आएगा तो उसमें अगली संख्या जोड़ दो भाई, कितनी हो जाएगी x + 1। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो इसमें इन दोनों का वर्ग किया मैंने, x का वर्ग कर दिया, x + 1 का वर्ग कर दिया। फिर देखो आगे हमने सॉल्व किया, इसको वर्ग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग हो जाएगा भाई। अब इसका तो x² ही आएगा, इसका a + b का होल स्क्वायर से खोल देंगे, पहले a² + 2ab + b², इसके प्रकार से इसको खोलना पड़ेगा। तो x², यहाँ x², इसमें भी x² आएगा, यहाँ 2x आ गया और ये प्लस का 1 आ गया। अब इसको 365 को इधर लगे तो माइनस का 365, अब एक इसमें से घट जाएगा तो 364 हमारे पास में आ गया। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा भाई, इसमें बच गया x² x और माइनस का 182 हमारे पास में बच गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये बच गया। तो अब देखो ये 2 इसके नीचे आ गया, क्या हो गया, इसमें 0 आ गया, x² + x माइनस 182 हमारे पास में आ गया। तो अब देखो वही बात, 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 182 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, क्या होगा, 182 अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 से करोगे तो 9 13 91, ये 7 से जाएगा, ये 13 आ गया, 7 एकम 7, फिर 2 बजे 7 एकम 7 14 7 21, तो ये 13 आ गया। तो कितना हो गया, 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13 हो गया। अब गुणा करने पर 82 यानी 7 दूनी 14 और ये 13, तो इनको घटाओगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब गुणा करने पर 14 और घटाने पर ये, इस प्रकार से हमारे पास में आ गया। तो ये आसानी है, तो ये टुकड़े हो गए हमारे पास में 14 और 13। एक प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या को प्लस का करना है और माइनस की छोटी संख्या को माइनस की करना है, इस प्रकार से। अभी इसमें कॉमन ले लिया x, तो x + 14, इसमें माइनस के 13 आ गए, तो ये x + 14 हमारे पास में आ गए। तो x - 13 और x + 14, x - 13 तो x बराबर 13 हो गए और x - 14 बराबर माइनस के 14 हमारे पास में इस प्रकार से हो गए। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब देखो इसमें जो ऋणात्मक मान हमारे पास में आया है, ऋणात्मक मान हमारे पास में आया, इसको निरस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमें धनात्मक ही लेना है, ऋणात्मक मान को क्या करना है, निरस्त करना है। तो ये निरस्त हो गया ऋणात्मक मान को, तो ये मान को निरस्त करना है, क्योंकि मैं धनात्मक मान ही लेना तो पहली धनात्मक संख्या क्या हो गई 13, तो दूसरी क्या हो गई, उसमें हमने x + 1 माना था तो x की जगह 13 आ गई और ये 1 ऐड कर दिया तो कितनी आ गई 14। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 इस प्रकार से आ गई। तो देखो यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिसके कारण से सबसे पहले जो वीडियो डाला जाएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो और भी इसको लाइक और शेयर करते जाइए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर किए इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।